देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। अभी मैं कल की बात बता रहा हूँ। मैं कल जब आ रहा था रास्ते में तो एक भैया मिले, उनसे मैं गुरु महादेव के, अपने महादेव की चर्चा करने लगा। मैं कहा कि भैया महादेव मेरे गुरु हैं, वो आपके भी गुरु हो सकते हैं, आप बनाइए। तो बोले कि आप तो अनोखी बात बता रहे हैं भाई, गुरु तो साक्षात सामने ज्ञान देता है। मैं कहा भैया इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने ये बात हमको बताई कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव तुम्हारे भी गुरु हो सकते हैं। इस युग को देखते हुए, क्योंकि हम अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं किसी भी गुरु के, शारीरिक गुरु के आगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सभी गुरु ऐसे ही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एग्जाम्पल आप सब जानते हैं। मैं इस विषय पे कोई मतलब ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, या मैं किसी को अपनी वाणी से आहत नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये शिव शिष्य परिवार का धर्म नहीं है। हम सबका सम्मान करते हैं। तो मैंने बताया कि भैया शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसे थोड़ी होता है, कोई साक्षात सामने तो हो सिखाने वाला। मैं कहा कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है, साहब ने इस चीज़ को साबित किया है। और आज बहुत लंबा चौड़ा शिव शिष्य परिवार है, करीब करीब 9-10 करोड़ शिव शिष्य परिवार है, और सभी गुरु भाई बहन जो है कि जुड़े हुए हैं शिव चर्चा से, और वो लोग नियम भी करते हैं। मैंने बताया उनको नियम है, पहले में आप दया मांगिए 11 बार की, हे महेश्वर शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप भी किसी व्यक्ति से बताइए, और 24 घंटे में एक बार 108 बार नमः शिवाय के माध्यम से प्रणाम निवेदित कीजिए। कहने लगे कि चलिए मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ, तो ये कैसे पता लगेगा कि महादेव मेरे गुरु हो गए? हाँ ये भी आपकी बात सही है। तो मैंने कहा कि देखिए महादेव तो गुरु हैं ही हैं, छोटा सा एग्जाम्पल दिया, महादेव तो गुरु हैं ही हैं। आप वेद शास्त्र सारा उठा के आप कहीं भी देख लीजिए कि वो जगत के गुरु हैं, अधिपति हैं। लेकिन मैं जब जुड़ा हूँ, मेरे अंदर परिवर्तन आने लगा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो गुरु काम कर रहे हैं। मैं शिष्य बनने की प्रक्रिया में तो चल रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आता है, कुछ अनुभूतियां होती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गुरु काम कर रहे हैं। इसी तरह की तमाम बातें हुई। तो बोले कि आप लोगों ने साहब को क्यों नहीं बनाया? साहब ने जब ये बात बताई है तो साहब, मगर चलिए मान लेते हैं कि हम साहब को ही बना लेते हैं, लेकिन साहब खुद जब आदेश कर रहे हैं, साहब ही जब आदेश कर रहे हैं कि नहीं शिव मेरे हैं और शिव तुम्हारे भी हो सकते हैं, जो जगत में भेजने वाले हमको हैं वही जगत में भेजने वाले आपको हैं। और मैंने तो सिर्फ ये महसूस किया है और ये जाना है, ये समझा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी करके देखिए। और आज पूरा जो है कि 9-10 करोड़ शिव शिष्य परिवार है, सब लोग नियम करते हैं, सभी भाई बहन नियम करते हैं, खूब बढ़िया होता है। महादेव की दया सब पे बरस रही है, सब लोग अपना हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और एक दूसरे से महादेव की बातें याद करते रहते हैं, नियम करते रहते हैं। महादेव की बातें, आपस में प्रेम और मजबूत हो रहा है। कहने लगे चलिए आपकी बात मानता हूँ। तो मैंने उनकी घोषणा करी। मैं कहा कि ये भैया अभी से इसी पल से आदि गुरु महादेव, जगत गुरु महादेव को अपना गुरु स्वीकार करते हैं। शिव के अनंत साम्राज्य को सूचना दी जाती है, इनका नाम दर्ज हो। मैंने हाथ उठा के बोला जागा जागा महादेव। तो बोले कि भैया ये कौन सी प्रक्रिया है? मैं कहा भैया ये कोई, इससे ये नहीं होता है, साबित नहीं होता कि आप जो है कि शिव शिष्य हो गए, ये इससे साबित नहीं होता है। एक सहायक प्रक्रिया साहब ने बताई है
कि आत्माएं मिलके अपना उद्घोष लगा देती हैं, तो उस आदमी का नाम उस सत्ता तक पहुंचता है। तो एक सहायक प्रक्रिया है, इससे कोई वो नहीं है। अब आप जो नियम करेंगे उसमें आपको महसूस होने लगा कि हाँ शिव मेरे गुरु हो गए हैं, या मैं शिष्य भाव दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। कहने लगे कि बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं आप, ऐसा कहीं होता है क्या? मैं कि अजीब कुछ नहीं है। देखिए, आज मैं यहाँ गाजियाबाद में हूँ और मेरे हाथ में एक यंत्र है, मोबाइल फोन। उस यंत्र के माध्यम से अगर मुझे कुछ भी भेजना होता है, मैं यहाँ से 900 किलोमीटर दूर या 1000, 10,000, 20,000 किलोमीटर दूर उस यंत्र के माध्यम से मुझे 1 मिनट या 10 सेकंड या 5 सेकंड लगता है, कोई भी वीडियो या कोई भी फोटोग्राफी वगैरह मैं वहाँ बहुत आसानी से भेज देता हूँ, लोग वहाँ पे देख लेते हैं। बोले कि हाँ ये तो आप सही बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि जब ये प्रकृति बनाने वाले के द्वारा बनाया गया ये यंत्र है, जिसने इस सृष्टि को रचा है, उसके बनाए, जिसने इस सृष्टि को रचा है, और उस जो इस सृष्टि में हमारे वैज्ञानिक गण हैं या जो भी हैं, जो ज्ञान की बातें करते हैं, या भाई बहन जो ज्ञान पे काम करते हैं, या इस तरह का टेक्निकल जो भी है वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए, तो वो हमें सुविधाएं देते हैं कि क्षणिक मात्र में उनके माध्यम से ये पहुंच जाता है। भाई ये तो, इस बात को तो आप मानते हैं ना कि परमात्मा ने ही हम सबको बनाया है। 1 मिनट एग्जाम्पल, मेरे द्वारा बनाया, परमात्मा ने मुझको बनाया और मैं जो है कि एक मोबाइल का निर्माण किया, और उस यंत्र के द्वारा मान लीजिए कि मैं वीडियो फोटोग्राफी भेज देता हूं। तो जिस परमात्मा ने मुझको बनाया है, उस परमात्मा से मेरा जुड़ाव है कि नहीं है? आपका जुड़ाव है कि नहीं है? मैंने उनसे पूछा कि आपका जुड़ाव है कि नहीं है? बोले कि हाँ जुड़ाव तो है। तो मैंने कहा कि जब उस परमात्मा से आपका जुड़ाव है तो आप उसको आवाज दोगे तो वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा? बोले कि हाँ बिल्कुल सुनेगा। तो मैंने कहा कि जो जगत के गुरु हैं, जो जगत के पिता हैं, जो जगत के अधिपति हैं, उन्हें आप आवाज लगाते हैं तो वो जरूर सुनते हैं। और ये आवाज लगाई थी साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कि मैं पूरे दुनिया में हार चुका हूं और मुझे एक सच्चे गुरु की तलाश है। आप कहाँ बैठे हैं, कहाँ खोए हुए हैं, मुझे इस चीज से उबारिए। और वो जगत के गुरुदेव स्वतः किसी न किसी माध्यम से साहब से ये साबित करवा दिए कि तुम्हें जिसकी तलाश है, साहब जी, साहब हरिंद्रानंद जी वो तलाश में। और साहब ने ये बात लोगों को बहुत आसान तरीके से, आसान शब्दों में कह दिया कि महादेव मेरे गुरु हैं, महादेव आपके भी गुरु हो सकते। बहुत बढ़िया उनसे बात हुआ और लास्ट में वो स्वीकार किए, बोले कि भैया चलिए मैं अब नियम करूँगा। और मैंने कोई ये दावा नहीं ठोका कि भैया कि आप शिव शिष्य हो ही जाइएगा, लेकिन हाँ ये मैंने जरूर दावा किया कि आप नियम कीजिएगा तो निखार तो आना ही आना है। एक 20-22 साल का युवक अपने शरीर को सुंदर दिखने के लिए आज की डेट में जिम ज्वाइन करता है, एक दिन में थोड़ी परिवर्तन हो जाता है। महीना 2 महीना परिवर्तन, महीना 2 महीना जब वो करता है, उस परिश्रम को, उस कसरत को करता है, तो उसके शरीर में वो बनावट दिखने लगती है। उसी प्रकार शिव शिष्य परिवार में जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जो इस भाव से नहीं कि मुझे कुछ बनना है या कुछ दिखना है, इस भाव से कि मैं शिव शिष्य बनना चाहता हूँ, शिव जगत के गुरु हैं, और इस लय में, इस क्रम में वो तीनों नियमों को करता रहता है और अपने आप एग्जाम्पल दिखता है। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि मुझे सभी गुरु भाइयों से बहुत प्रेम स्नेह मिलता है, आशीर्वाद मिलता है
और मैं चाहता हूँ कि अपनी वाणी को लोगों तक पहुँचाऊँ, कि लोग जागरूक हो जाएं कि साहब जी का सपना जल्द से जल्द साकार हो, कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव जगत के गुरु हैं। मैं पत्ते पत्ते से सुनना चाहता हूँ कि शिव गुरु हैं और वो शिव के शिष्य हैं लोग। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ।